क्या हाल चाल अंकल जी। अरे साहब, हालचाल फालचाल गए बाढ़ में। अब हम दोनों आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। आज हमारे हिसाब क्लियर कर देना। तुम कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारे साहब है ये, तमीज से बात करो, समझे? बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैम साहब, आप तो शांत रहिए। आपसे तो बात हो नहीं रही है, हमारी बात साहब जी से चल रही है, तो हमको साहब जी से बात करने दीजिए। साहब जी पागल वागल हो गया है क्या? हाँ, और ये अकड़ किसको दिखा रहा है? अगर काम छोड़ना है तो छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। शिखा, तुम गुस्सा मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम शांत रहो। अमित, क्या चल रहा है सब, और तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? अरे साहब जी देखिए, अब हमारा मन है, नहीं करना तो नहीं करना। हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ करेंगे ना हम काम। पर तुम्हें हमारे यहाँ पर नौकरी क्यों नहीं करनी? एकदम से क्या हो गया तुम्हें आज? देखिए साहब, हम आपसे इतना बोल रहे हैं, बस अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आज हमारा हिसाब क्लियर कर देना, क्योंकि आप जो हमको सैलरी दे रहे हैं हम दोनों को, उसमें हमारा पता नहीं हो रहा है। कितना सैलरी देते हो आप हमको? 10,000 रुपये सैलरी देते हो, और 4 साल में तुम 500 रुपये बढ़ाते हो। 500 रुपये बढ़ बढ़ के 4 साल में कितना हो गया? 12,000। 12,000 रुपये में क्या हो जाता साहब? अरे आप बताइए, कुछ हो जाता है क्या? देखिए साहब, हम आपसे ज्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप एज में हमसे बड़े हो। बस हम दोनों ने इतना बोल दिया है कि अब आपके यहाँ काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देखो अमित, तुम दोनों को नौकरी करनी है या नहीं करनी, ये तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा फैसला है। पर हाँ, मैं तुम्हें 12,000 रुपये सैलरी देता हूँ, और आसपास में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं सभी को 12,000 रुपये ही सैलरी मिलती है। और देखो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तो तुम दोनों मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। और हाँ, अगर तुम्हें अपना हिसाब करना है तो कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जा रहे हैं, हमें एक मीटिंग में जाना है, शाम को आकर तुम्हारा हिसाब कर देंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, कर लेना साहब बात, हम शाम को देख लेंगे। बस हमारा आज हिसाब क्लियर कर देना बस। चलो। आइए शोभ जी, बैठिए, आप दोनों बैठ के बात करते हैं। क्यों? इनको यहाँ बैठाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी कृष्ण, जो तुम इज्जत देना चाहते हो ना, ये इज्जत डिजर्व नहीं करते हैं। उनका हिसाब किताब करो और भेजो यहाँ से। शिखा, मैं इन दोनों से बात कर रहा हूँ ना, तो तुम मेरे बीच में क्यों बोल रही हो? मुझे पता है मुझे इनसे किस तरीके से बात करनी है। और आप मुझे बताइए, एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप इसे नौकरी छोड़ के जा रहे हो? ठीक है साहब, अब हमको आपके यहाँ काम नहीं करना है, बस आप हमारे पैसे दीजिए और हमको यहाँ से विदा कीजिए। ठीक है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? ये लीजिए आप दोनों की सैलरी। पर हाँ, जाने से पहले मैं एक बात आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि आज एकदम ऐसा क्या हो गया? आप दोनों हमसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। 4 साल में आज तक आप दोनों ने कभी भी हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है, पर आज बदतमीजी कर रहे हो। मुझे कुछ बात हजम नहीं हो रही है। मैं यहाँ से जाने की वजह जानना चाहता हूँ, वजह बताइए। अच्छा साहब, आप इसकी वजह जानना चाहते हो तो बता ही देता हूँ। अरे क्या हाल है चाचा? मैं भैया ठीक है, आप सुनाओ? ठीक हूँ। सैलरी वैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी तुम्हारी? अरे कहाँ सैलरी भैया, 4 साल हो गए, 12,000 रुपये। क्या 12,000? अरे चाचा, सामने वाली सोसाइटी में ना 18,000 रुपये मिल रहे हैं गार्ड को। क्या 18,000 रुपये? अरे भैया हमें लगा दें यार। अरे लगवा तो मैं दूंगा, आ जाना शाम को ऑफिस पे। शाम को पक्का लगवा देगा ना? अरे चाचा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ, लगवा दूंगा तुम्हारी जॉब। तुम मेरे पास आ जाना शाम को। अरे भैया कहीं ऐसा ना हो, कभी वो कहावत सुनी, धोबी का कुत्ता ना घर का रहे ना घाट का। पक्का काम करवा देना हमारा, हमें देख कोई कमी नहीं है, काम करेंगे बढ़िया। चाचा मैंने बोल दी ना आपसे, एक बार लगवा दूंगा तो लगवा दूंगा। अगर तुम्हें काम करना है तो शाम को आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो तेरा बड़ी मेहरबानी होगी भैया, तेरा बड़ा भगवान भला करे। हम 2 हैं। ओके, ठीक है चाचा, हम मिलते हैं शाम को आपसे। पर चाचा, तुम्हारा मालिक ना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। तुम्हें उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करनी पड़ेगी। बदतमीजी? हाँ, वो तो माहिर है, उस्ताद है, ये ले अपने आप संभाल लेगा बात। तो ठीक है, बस आप बदतमीजी करो और शाम को आ जाओ, मैं आपका काम लगवा दूंगा। ठीक है। ठीक है चाचा, फिर मिलते हैं शाम को। बहुत मेहरबानी भैया। अब कैसे होंगे कैसे? अरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा चाचा, टेंशन मत लो बिल्कुल।
सब बढ़िया हो जाएगा, शांति से खड़े रहो। गुड। बस यही वजह थी, बस इसलिए हम आपके यहाँ काम नहीं करने चाहते। अब हम काम छोड़कर जा रहे हैं यहाँ से। सच में? तुम्हें क्या लग रहा है तुम काम छोड़कर बहुत बड़ा काम कर रहे हो? अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि जहाँ काम कर रहे थे वो तुम्हें कितनी इज्जत देते थे, और ये तुम्हारे बारे में कितना सोचते, तुम्हें पता भी है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी सबसे पहले तुम्हारे लिए खड़े रहे हैं ये। तुम्हें कभी भी छुट्टी चाहिए थी, टाइम से छुट्टी मिलती थी, तुम्हारे पैसे भी नहीं काटते थे। उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ इज्जत नहीं मिलती थी। क्या इज्जत की बात कर रहे हो? अगर आज साहब जी की इज्जत नहीं कर रहे होते ना, जो 4 साल से सेम सैलरी में काम कर रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहे होते। अब देखिए, आप हमारा टाइम वेस्ट तो कीजिए मत, अब हमको सैलरी मिल रही है और हम जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा सुनो, अगर आप दोनों ने फैसला कर लिया है जाने का, तो फिर जाने वाले को तो वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। पर हाँ, आप दोनों की एक अमानत है मेरे पास, उसे ले जाइए। हमारा साहब किस चीज की अमानत? ये लीजिए, इसमें करीबन 3-3 लाख रुपए के चेक है हम दोनों के। 3-3 लाख रुपए के चेक? हाँ, देखिए हमको साहब समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से समझा दीजिए हमको। मैं आप दोनों को समझाता हूँ। दरअसल हमारे यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, सबका पीएफ कटता है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी 12,000 रुपये सैलरी है, पर नहीं, आप दोनों की पूरे 18,000 रुपये सैलरी है। अब जो 6,000 रुपये आपके कटते हैं, वो धीरे धीरे हमारे पास इकट्ठा होते रहते हैं। अब कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास से छोड़ के जाता है या वो रिटायर हो जाता है, तो जाते टाइम हम उन्हें पैसे दे देते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल सके। अब तुम यूँ मान लो कि अगर तुम्हारी 18,000 रुपये सैलरी होती, तो तुम्हारे खर्चे कितने? 18,000 रुपये भी खर्च हो जाते, सेविंग तुम्हारे पास कुछ नहीं होती। तो बस इस तरीके से तुम्हारे पास एक सेविंग हो जाती है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, अब तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अरे साहब देखिए, हमसे गलती हो गई। हम बहकावे में आए थे, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपके यहीं काम करेंगे, कहीं नहीं आएंगे काम छोड़कर। देखिए साहब, हम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं, ठीक है? आप एक काम कीजिए, ये सैलरी और ये चेक अपना पकड़े रखिए अपने पास। ठीक है, ये चेक तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, पर हाँ एक काम करो, ये सैलरी तो तुम दोनों की है ना, ये सैलरी अपने पास रखो। और हाँ, तुम दोनों से मैं बस एक ही बात कहूँगा कि किसी के बहकावे में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में और लालच में लिया गया फैसला हमेशा दुख देता है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा या गलत।